हेलो गाइस, आज मैं आप सभी को लेके आ चुका हूँ सोलो लेवलिंग का एक नया एपिसोड नंबर 6। जैसा कि आप लोग ने एपिसोड नंबर 5 में देख ही लिया होगा कि कैसे जीनू के टीममेट्स ने उन लोगों को स्पाइडर डीमन के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया था। अब इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि संग जो अपने डेगर लिए आगे बढ़ रहा था उस स्पाइडर डीमन को मारने के लिए, इसे देखते हुए जीनू कहता है, रुको, तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुम पागल वागल हो गए हो क्या? अगर इस डीमन को मारना है तो तुमको एटलीस्ट बी रैंक के हाई एंड सी रैंक पे होना चाहिए, लेकिन तुम तो अभी ई रैंक पे हो, कैसे मार पाओगे इस डीमन को? इस बातों को ध्यान नहीं देते हुए संग बोलता है, तुम सिर्फ इधर से निकलने का रास्ता ढूंढो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। ये सब बोल के संग अपने मनी मन सोचता है, जो कुछ भी जीनू बोल रहा है सही तो बोल रहा है, अगर मैं इसे नहीं मार पाया तो, लेकिन फिर भी अगर मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना है तो मुझे इस डीमन को मारना ही पड़ेगा। इट्स टाइम टू हंट। इसे बोलते ही संग अपने डेगर से उस डीमन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उस डीमन को कुछ भी नहीं होता। ये सब देख के संग अपने मनी मन बोलता है, अरे इसकी तो काफी मजबूत चमड़ी है, अगर मुझे इसे डैमेज करना होगा तो मुझे इसको और जोर से अटैक करना पड़ेगा। उसी टाइम डीमन भी संग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन संग उसी टाइम डज कर लेता है और फिर बोलता है, इसके 8 पैर है और इसके एक एक पैर काफी स्ट्रॉन्ग है, किसी भी बड़े पत्थर को एक ही बार में कुचल सकते हैं ये। अगर इसके पैर से मुझे एक भी ब्लो लग गए ना तो मैं उधर ही एक ही बार में मर सकता हूँ। ऐसे बोलते हुए संग अपने मूवमेंट को स्पीड अप करता है और उसके पास जाने लगता है। ये सब देख के जीनू का फट चुका था और बोलता है कि आखिर ये बंदा है कौन? क्या ये सच में ई रैंक का ही हंटर है या कोई और? अगर ये ई रैंक का है तो ई रैंक का बंदा इतना फास्ट कैसे मूव कर सकता है? या फिर ये कोई फॉल्स रैंकर तो नहीं है? यहाँ हमें पता चलता है कि फॉल्स रैंकर उन लोगों को बोला जाता है जो अपने एक्चुअल पावर को छुपाते हैं, और हमें ये भी पता चलता है कि फॉल्स रैंकर यूजुअली साइकोपैथ सीरियल किलर होते हैं जो अपने मजे के लिए किसी भी लोगों का खून कर सकते हैं। ये सब सोच के तो जीनू का फटके 2-4 हो चुके थे। फिर सीन शिफ्ट होता है और संग को दिखाया जाता है जो कि स्ट्रगल कर रहा था उस डीमन को मारने के लिए, और उसका स्टेमिना भी बहुत लो हो चुका था। फिर संग बोलता है, अगर मुझे इसे मारना है तो मुझे इसका वीक स्पॉट ढूंढ के इस डेगर का स्पेशल एबिलिटी यूज करना पड़ेगा। और फिर कुछ देर सोचने के बाद संग को पता चलता है कि सर ही सभी क्रिएचर का एक वीक स्पॉट होता है, अगर मुझे इसे मारना है तो मुझे इसका सर पे जाके हमला करना पड़ेगा। इसे बोलते ही वो अपने स्प्रिंटिंग स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और उसके ऊपर जाके अटैक करने लगता है, लेकिन उसी टाइम डीमन भी संग के ऊपर अटैक कर देते हैं और संग को मारने लगता है उसके पैरों से, जो कि संग उसके पैर से लगकर दूर जाके गिरता है। फिर डीमन संग के पास आके उसके पैरों से कुचलने वाला था, तभी संग उसके पास में मिले हुए स्किल को याद करने लगता है जो कि पुशअप पुलअप्स करने का टाइम पे मिला था, और इस स्किल का नाम होता है रिजुविनेशन। इसका मतलब होता है रिवाइव होना, और संग इस स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और वो जल्दी से रिवाइव होकर उस डीमन के सर के ऊपर चढ़ जाता है और उस डेगर का स्पेशल एबिलिटी यूज करके उस डीमन को वहीं पे मार गिराता है। इसे देखकर जीनू को अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। पहले संग उसको कुछ बोलता है, जीनू बोलता है, सर आप बहुत ज्यादा थक चुके हो गए, ये लीजिए आप पानी पी लीजिए, आपका सामान मैं उठा लेता हूँ। ये सब सुन के संग सोच में पड़ जाता है, आखिर क्यों ये मुझे सर बोल रहा है। अभी हम देखते हैं कि संग का टीममेट्स लोग भी आ रहे होते हैं और वो लोग संग और जीनू को जिंदा देखकर शॉक हो जाते हैं और बोलते कि क्या ये लोग अभी भी जिंदा है? इन लोग ने स्पाइडर डीमन को मार दिया, ये सब क्या हो रहा है? अभी उस टीम का लीडर बोलता है कि हमने इस जीनू के बच्चे को बहुत अंडर एस्टिमेट कर दिया था, इसी ने मारा होगा उस स्पाइडर डीमन को, क्योंकि वो ई रैंक का बंदा तो काफी यूजलेस है। तभी उन लोग का एक टीम का मेंबर बोलता है, अभी क्या करे बॉस? बॉस बोलता है, अभी उस जीनू को अपने टीम पे लेना पड़ेगा। फिर वो बॉस जीनू को बोलता है, अगर तुमको यहाँ से हमारे साथ जिंदा वापस जाना है तो संग को मार दो, अगर तुमने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया तो हम लोग तुम दोनों को ही मार डालेंगे। तो तुम क्या सोच रहे हो? जो कुछ भी इस डंजन के अंदर होगा वो बातें अंदर ही रहेगा। फिर जीनू संग को देखता है और सर बोलता है, फिर संग बोलता है, इट्स ओके, कमजोर लोगों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है। फिर ये सब सुन के जीनू को गुस्सा आ जाता है और उसका तलवार निकलकर वो उस बॉस को मारने के लिए रेडी हो जाता है। ये सब देखकर उस ग्रुप का एक मेंबर बोलता है, तो अभी क्या करे बॉस? अभी बॉस बोलता है, अभी इन दोनों को ही इधर पे बलिदान देना पड़ेगा इस डंजन के अंदर। तभी हम देखते हैं कि संग का मॉनिटर में एक नोटिफिकेशन आता है और उधर पे मिशन दिया होता है और उधर पे लिखा हुआ होता है कि आदमी लोग हार्मफुल इंटेंशन से प्लेयर को टारगेट कर रहे हैं, सबको खत्म कर दो, अगर तुमने ये सब नहीं किया तो तुम्हारा हार्ट बीट करना स्टॉप हो जाएगा। ये सब देख के संग हक्का बक्का रह जाता है। उसी टाइम उस ग्रुप का एक मेंबर संग के ऊपर फायरबॉल से अटैक करता है। इस अटैक से लगकर संग दूर जाके गिरता है। फिर संग अपने आप को बोलता है कि कैसे कैसे मैं भूल सकता हूँ, इस डंजन में वही सरवाइव कर सकते हैं जिसके पास पावर होते हैं, क्या ये सिस्टम मुझे और ज्यादा पावरफुल बनने देना चाहता है? फिर संग उठ के बोलता है, तुम लोग ने अभी तक जितने भी गलत काम किए सभी के नतीजे भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। फिर उधर का एक मेंबर बोलता है, ये तुम क्या बकवास बातें कर रहे हो? फिर संग बोलता है, तुम लोग खुद को एक हंटर समझते
समझते हो ना, खुद भी हंट होने के लिए तैयार हो जाओ। फिर ये सुनकर एक मेंबर बोलता है, इसे तो मैं देख लेता हूँ बॉस। फिर ये कहकर वो मेंबर संग के पास जाके उसके कंधों पे हाथ रखता है और बोलता है, शायद तुमको नहीं पता अभी तुम किस सिचुएशन में हो मेरे दोस्त। ये सब सुनते ही संग अपने डेगर निकाल लेता है और उसके गले पे रख देता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है। और फिर संग बोलता है, 1 डाउन। ये सब देखकर उन लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, इसके पास ये डेगर कहाँ से आया? Where the hell did he get that? फिर संग अपने आप को बोलता है, मैंने एक मर्डर किया है, लेकिन मैं अगर इसको नहीं मारता तो वो मुझे मार देता और अभी पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं है। अगर सिर्फ इस डंजन के अंदर पावरफुल लोग ही सरवाइव कर सकते हैं तो लेट इट बी। ऐसे बोल के संग आगे बढ़ने लगता है और एक एक को चुन चुन के मारने लगता है। ये सब देख के उस टीम का लीडर का भी फट जाता है और बोलता है कि कैसे कैसे एक ई रैंक का बंदा इतना फास्ट मूव कर सकता है, मैं इसको मार भी नहीं पा रहा हूँ। फिर संग बोलता है, अगर तुमको हंटर समझते हो तो हंट करो मुझे, आखिरकार हंटर हंट करने के लिए ही तो जन्म लेते हैं ना। ये सब देखे जिनो भी शॉक हो जाता है और बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है पहले से भी, और एक एक करके इसने 7 को मार दिया, अभी वो सिर्फ लीडर ही बचा है। फिर ये सब देखे वो लीडर बोलता है, तुम ही थे जिसने उस स्पाइडर डीमन को मारा है, कोई बात नहीं, अभी मैं तुमको दिखाता हूँ कि हाई एंड सी रैंकर का हंटर कैसा होता है। फिर वो अपने स्टोन स्किल का यूज करता है और बोलता है, तुम अभी बहुत थक चुके होगे, तुमने डंजन बॉस और 7 हंटर को मारा है, तुम्हारा वो टायर्ड हार्ट मेरे इस अटैक को रोक नहीं पाएगा। ऐसे बोलते ही संग अपने स्पीड का यूज करता है और उसका फेस को पकड़ लेता है और बोलता है, मैं मानता हूँ तुम स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन एक चीज तुम मेरे बारे में नहीं जानते। ऐसे बोलते ही संग अपने हाथों से उसका सर को पटक देता है जमीन पे और बोलता है कि मैं लेवल अप करते रहता हूँ। ये सब देखकर और सुनने के बाद लीडर बोलता है, मुझे मत मारो प्लीज, जो कुछ भी मांगोगे मैं दे दूंगा, यहाँ तक कि तुम ये सारे माना और एसेंस स्टोन्स ले जाओ, लेकिन मुझे छोड़ दो। फिर संग बोलता है, तुमने मुझे कितनी बार मारने का ट्राई किया और तुम अभी जान की भीख मांग रहे हो। फिर वो लीडर कहता है, ऐसा मत करो, तुमको क्या लगता है तुम मुझे मारने के बाद तुम बच जाओगे? फिर संग बोलता है, किसी ने बोला था जो कुछ भी इस डंजन के अंदर होता है इस डंजन के अंदर ही खत्म हो जाता है, बाहर कुछ भी नहीं जाता। ये सब सुनते ही उस लीडर को गुस्सा आ जाता है और कहता है, यू बास्टर्ड, तुमको पता है मेरा भाई कौन है? ऐसे बोलते ही संग अपने डेगर से उसका सर धड़ से अलग कर देता है और इसी के साथ संग का ये मिशन भी कंप्लीट होता है और उसको डेडली ओरा का स्किल मिलता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी इधर भी खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।